प्यारे बच्चों, आज हम शेमुशी भाग एक का पांचवा पाठ सूक्ति मौक्तिकम पढ़ेंगे। सूक्ति मौक्तिकम का मतलब होता है, सूक्ति का मतलब होता है अच्छी उक्ति, मौक्तिकम का मतलब होता है माला, यानी अच्छी उक्तियों की माला। अब आइए हम इस पाठ का सार पढ़ते हैं। प्रस्तुतो एवं पाठा, प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षा नाम नैतिक शिक्षाओं के प्रदायक रूपेण प्रदान करने वाले के रूप में है। अस्मिन् पाठांशे, इस पाठ के अंश में विविध ग्रंथेभ्यः विभिन्न ग्रंथों से संग्रहणम कृत्वा, संग्रह करके अर्थात इकट्ठा करके, नाना नैतिक शिक्षा बोधक, विभिन्न नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराने वाले पद्यानि, पद्यों को गृहीतानि संति, ग्रहण किए गए हैं। अत्र यहाँ सदाचरणस्य महिमा, अच्छे आचरण की महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, उसके बाद परोपकाराणाम स्वभाव, परोपकार का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपम, दोस्ती का स्वरूप, श्रेष्ठ संगते है प्रशंसा, अच्छी संगति की प्रशंसा, तथा च और सत्संगते प्रभाव, अच्छी संगति का प्रभाव, इत्यादि नाम विषयानाम, इत्यादि विषयों का निरूपणम अस्ति, निरूपण है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानाम, नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दृश्यते, समृद्ध परंपरा देखी जाती है। तत्र वहाँ प्रतिपादित शिक्षा नाम, प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमनम कृत्वा, अनुगमन करके, उनका अनुसरण करके, जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, जीवन को सफल बनाया जा सकता है। अब हमारा श्लोक है पहला, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्तताशीनो वित्तस्तु हतो हतः। अब पहले हम इसका अन्वय करेंगे। व्रतम यत्नेन संरक्षेत, उसके बाद वित्तम च एति याति च, उसके बाद वित्ततः क्षीणः अक्षीणः वित्ततः हतः तु हतः। इस तरह से ये हमारा अन्वय हुआ। अब इस अन्वय के बाद अब हमें इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या कैसे होगी? तो इसका पहले अन्वय के अनुसार इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे। व्रतम कहते हैं आचरण की, यत्नेन का मतलब प्रयत्न पूर्वक, रक्षेत का मतलब रक्षा करनी चाहिए, आचरण की हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं वित्तम एति च, जो धन है वो तो एति का मतलब आता है, याति च और जाता रहता है। उसके बाद वित्ततः, धन के, अक्षीण, क्षीण होने पर अर्थात धन के चले जाने से, क्षीण, व्यक्ति क्या है, क्षीण नहीं होता है, अर्थात वो अक्षीण रहता है, वह उसका नष्ट नहीं होता, व्यक्ति नष्ट नहीं होता है। वित्ततः, यदि आचरण से, हतः आदमी गिर जाए, तो हतः तो वह व्यक्ति मरा हुआ जाने। तो कहते हैं इसकी हिंदी में पूरा अनुवाद समझिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त की आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है। वित्ततः, धन के क्षीण होने पर, नष्ट हो जाने पर, अक्षीण, व्यक्ति अक्षीण रहता, नष्ट नहीं होता है। यदि व्यक्ति का वृत्त, यदि व्यक्ति का आचरण नष्ट हो जाए, हतः गिर जाए, तो हतो हता व्यक्ति नष्ट हो जाता है। उसके बाद अगला श्लोक है, कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरेत। कहते हैं सूय धर्म सर्वस्वम सूयताम, धर्म के सार को, अर्थात धर्म में जो कही गई अच्छी बातें हैं उनको सुनना चाहिए। उसके बाद श्रुत्वा, सुन करके, च और अवधारिता, उन्हें ग्रहण करना चाहिए, अपने अंतःकरण में उतारना चाहिए। उसके बाद आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने लिए जैसा व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते हैं, परेशान ने समाचरित,
दूसरों के साथ, परेशान का मतलब दूसरों के, न का मतलब नहीं, समाचरित का मतलब नहीं करना चाहिए। जैसा प्रतिकूल व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो एक बार इसका पुनः हिंदी अनुवाद एक बार पढ़ देता हूँ। धर्म का सार हमें सुनना चाहिए, श्रुत्वा सुन करके उसे अंतःकरण में उतारना चाहिए। जो बातें आत्मना का मतलब हमारे लिए प्रतिकूलानी, हमारे प्रतिकूल हों, जो बातें हमारे अनुकूल नहीं हों, परिसामने समाचरित, वैसी हमें दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यं वचनिका दरिद्रता। अब उसके बाद अब हम पहले इसका अन्वय करेंगे। सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी जीव प्रिय वाक्य प्रदान करने से अर्थात बोलने से और सुनने से, तुष्यंती का मतलब संतुष्ट होते हैं। तस्माद इसीलिए तदेव वक्तव्य हमें वैसा ही बोलना चाहिए। वचने दरिद्रता का, मीठे वचने बोलने में, प्रिय वचन बोलने में हमें क्या गरीबी है, क्या दरिद्रता आ जाएगी। उसके बाद आगे है हमारा, पहले है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न आभः न अम्बः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। उसके बाद नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। कहते हैं नद्यः स्वयमेव अम्बः न पिबन्ति, नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती हैं, नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती हैं। उसके बाद वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह, वारिवाह कहते हैं बादल, बादल निश्चित रूप से सस्यम न खादन्ति, फसल को नहीं खाते हैं। अर्थात इनके जो, जैसे नदी का पानी है वो दूसरों के लिए होता है, वृक्ष के फल दूसरों के लिए होते हैं। बादलों के द्वारा प्रदान किया गया पानी जो वह क्या फसल को बनाने के लिए होता है और वह फसल दूसरों के लिए होती है। उसी प्रकार परोपकाराय सताम विभूतिहा, परोपकार के लिए सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। व्यक्ति कहने का मतलब है दूसरे सज्जन व्यक्तियों का व्यवहार परोपकार के लिए होता है। अब अगला श्लोक है हमारा, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि न ईश्वरै अगुणः समाः। यह हमारा मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से लिया गया है। अब इसका अन्वय करेंगे। पुरुष ही सदा, उसके बाद गुणेष्वेव ही कर्तव्य, सॉरी इसका होगा पुरुष ही सदा गुणवेश वे गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य। उसके बाद आगे है गुण युक्त दरिद्रो अपि अगुण ही समा न। तो इसका दोबारा से अन्वय देखेंगे। पुरुष ही, पुरुषों के द्वारा यानी मनुष्य को सदा हमेशा गुणेषु एव गुणों के लिए ही प्रयत्न कर्तव्य करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो, गुणवान व्यक्ति, दरिद्रो अपि, दरिद्र होते हुए भी क्या है, अगुण ही जो गुणहीन है, ईश्वरई ने समाह, अब गुण रहित ईश्वर यानी जो धनवान व्यक्ति है उसके समान नहीं है। कहने का मतलब है उससे कहीं बढ़कर है। तो व्यक्ति को हमेशा, पुरुष को हमेशा गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गुणवान व्यक्ति यदि गरीब भी है तो वह क्या, अगुण यानी गुणहीन धनवान व्यक्ति से अच्छा है, उससे महान है। अगला श्लोक है हमारा,
आरंभ गुरवी क्षयिनी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। ये हमारा नीति शतकम नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो दुष्ट व्यक्तियों की संगति कैसी होती है और अच्छे व्यक्तियों की संगति कैसी होती है। तो दुष्ट व्यक्तियों की संगति कैसी होती है। आरंभ गुरवी, शुरू में तो बड़ी होती है। क्षयिनक क्रमेणा, क्रम के अनुसार धीरे धीरे वह कम होती चली जाती है। लघ्वीपुरा, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होती हैं उनकी दोस्ती कैसी होती है। शुरू में तो लघ्वी होती है, छोटी होती है, परंतु वृद्धिमती च पश्चात, परंतु बाद में वो बड़ी होती चली जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न, जिस तरह से दिन की पूर्वार्ध में छाया क्या होती है, बड़ी होती है, परंतु धीरे धीरे वह छोटी होती चली जाती है। परंतु जो परार्ध में सूर्य होता है, पहले छोटी होती है उसकी छाया, बाद में धीरे 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 बड़ी होती चली जाती है। छाएव मैत्री, इसी छाया के समान मित्रता होती है किसकी। खल सज्जना नाम, खल कहते हैं दुर्जन व्यक्तियों की, सज्जना नाम मतलब अच्छे व्यक्तियों की। दुर्जन और अच्छे व्यक्तियों की दोस्ती ऐसी छाया के समान होती है। कहने का मतलब है दुष्ट व्यक्तियों की संगति शुरू में तो बड़ी होती है, गुरु भी बड़ी होती है, क्षयिनक क्रमेणा, परंतु धीरे धीरे वह क्या छोटी होती चली जाती है। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी दोस्ती कैसी होती है। शुरू में तो लघ्वी होती है, छोटी होती है, परंतु बाद में बड़ी होती चली जाती है। कैसे, जिस प्रकार दिन के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध का मतलब 12 बजे से पहले तक, सूर्य की छाया बड़ी हो, शुरू शुरू में बड़ी होती जाती है और बाद में धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। तो ऐसी प्रवृत्ति किनकी होती है, दुष्ट व्यक्तियों की। परंतु परार्ध भिन्न, अर्थात शुरू में छोटी और बाद में बड़ी, ऐसी पूर्वार्ध यानी 12 बजे के बाद की छाया होती है, वह ऐसी प्रवृत्ति किनकी होती है, सज्जन व्यक्तियों की। हमेशा सज्जन व्यक्ति शुरू में कम लाभ, उसके बाद बहुत लाभ की कामना करते हैं, परंतु दुष्ट व्यक्ति शुरू में ही बहुत ज्यादा लाभ कमाने की आकांक्षा रखते हैं और उसके बाद उनकी जो मित्रता है वह छोटी होती चली जाती है, लालच की वशीभूत हो जाती है। कहते हैं यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणां येषां मरालय सैव। ये हमारा श्लोक भामिनी विलास से लिया गया है। अब इसका अन्वय करेंगे। हंसः महीमंडल मंडल मंडनाय यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयुः। कहते हैं हानि तो तेषां सरोवराणां ही येषां मरालय से विप्रयोगः भवति। भवति हम खुद जोड़ लेंगे। कहते हैं हंसा, हंस, मही मंडल मंडनाय, मही कहते हैं पृथ्वी, मंडल का मतलब सुशोभित, मंडनाय का मतलब करने के लिए, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, यत्रापि कहीं भी, जहाँ भी, कुत्रापि कहीं भी, गता भवेयु चले जाएं। कहते हैं हंसा पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएं। हानि तो तेषाम सरोवरा नाम ही, उन सरोवरों की ही है, ये शाम जिनके मरालय सह हंसों के साथ विप्रयोग बिछुड़ना हो रहा है। हानि तो सरोवर की है जिनके साथ उन हंसों का बिछुड़ना हो रहा है। कहने का भाव ये है कि जैसे हंस जहाँ भी रहते हैं सरोवरों की शोभा ही बढ़ाते हैं, वैसे ही विद्वान लोग जहाँ भी रहते हैं वह समाज की या सभा की शोभा ही बढ़ाते हैं। अतः हमें विद्वान जनों का सम्मान करना चाहिए। अब अगला है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः
समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयम। कहते हैं गुणाः, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, गुणाः का मतलब गुणों को, गुणीषु गुणज्ञेषु, एक एक बार पुनः देखेंगे, गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणवान व्यक्तियों के पास जाकर के गुण बन जाते हैं, अर्थात गुण रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, वे जो गुण हैं निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर के दोषा भवन्ति, दोष बन जाते हैं। आस्वादु तो यह प्रभवन्ति नद्यः, अब इसका भी ऐसे अन्वय बनाएंगे, नद्यः नदी में, नदी का, आस्वादु तो यह प्रभवन्ति, नदियां स्वादिष्ट पानी वाली होकर के प्रवहन्ति बहती हैं। समुद्र साध्य भवन्ति अपेहा, परंतु समुद्र मासाद्य अपेहा भवन्ति, परंतु समुद्र के सानिध्य में आकर के, समुद्र में मिलकर के वह अपेय हो जाती हैं, अर्थात पीने योग्य नहीं रहती हैं। कहने का भाव ये है, गुणों की सार्थकता गुणों के पारखियों के पास ही होती है। गुण निर्गुण के पास पहुंचकर तो वे गुण भी दोष के रूप में बदल जाते हैं। जैसे नदियों का जल स्वादिष्ट और मधुर होता है, परंतु समुद्र के संपर्क में आने पर वही मधुर जल खारा हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता है। अतः हमें कुसंगति से बचना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थों का हम अध्ययन करेंगे। वित्तम कहते हैं धनम को, इसका पर्याय है धन और ऐश्वर्य। वित्तम कहते हैं आचरणम, आचरण या चरित्र। अक्षीणः न क्षीण, अर्थात नष्ट न हुआ। धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार, धर्म का कर्तव्य बोध या धर्म का सब कुछ। प्रतिकूलानि विपरीतानि, जो हमारे अनुकूल नहीं हो। तुष्यंति तोषम अनुभवंती, संतुष्ट अनुभव करते हैं। उसके बाद आगे है, इस तरह से प्यारे बच्चों हमें इन सभी शब्दार्थ को याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे अन्वय हमने श्लोक के साथ साथ आपको बताया कि जैसे हम संस्कृत में उसका अन्वय करते हैं। अन्वय का मतलब होता है संज्ञा, कर्म और क्रिया का सही से व्याकरण के नियम के अनुसार उसका वाक्य प्रयोग के अनुसार बनाना, उसको हम क्या कहते हैं, अन्वय। ऐसे हम संस्कृत में उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो हमारे श्लोक हैं वो लय और तुक के अनुसार बनाए जाते हैं, परंतु जब हम उनका सही अर्थ वाक्यांश वाक्य बनाते हैं तो उनका क्रिया का, कर्म का, कर्ता का यथोचित प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद पहला है प्रश्न हमारा, एक पदे न उत्तर, एक पद में उत्तर है। वित्तः क्षीणः कीदृशः भवति, धन का क्षीण कैसा होता है, अक्षीण होता है, अर्थात धन यदि नष्ट हो जाता है तो वह व्यक्ति नष्ट नहीं माना जाता है, तो इसके लिए क्या आएगा, अक्षीण। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान में समाचरित, किसके प्रतिकूल कार्य करते हुए हमें दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए आएगा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान में समाचरित। कुत्र दरिद्रता न भवति, तो इसके लिए क्या होगा, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने में हमें क्या नहीं करना चाहिए, प्रदानेन, प्रदानेन हमें क्या नहीं करना चाहिए, दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है वृक्ष स्वयं कानि न खादंती, वृक्ष स्वयं किसको नहीं खाते हैं, तो फलानी, फलों को नहीं खाते हैं, तो क्या आएगा, फलानी, फलों को नहीं खाते। का
पुरा लघ्वी भवती, क्या पहले छोटी होती है? तो क्या होती है? सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की दोस्ती क्या होती है? शुरू में तो छोटी होती है, बाद में बड़ी होती चली जाती। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम व्रतम वा, तो हमें यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए? यत्नेना व्रतम रक्षेत, हमें यत्न पूर्वक आचरण की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद है अस्मा भी किम न समाचरित कीदृशम आचरण न कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो अस्मा भी क्या नहीं करना चाहिए? अस्मा भी प्रतिकूलानी प्रतिकूलानी आचरण न कर्तव्यम, हमें प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। जैसा आचरण हम अपने लिए नहीं चाहते हैं, अर्थात जो आचरण हमारे अनुकूल न हो, वैसा आचरण हमें दूसरों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। जंतु के तुष्यंति, जंतु किससे प्रसन्न होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदान, जंतु वह प्रिय वाक्य प्रदान तुष्य तुष्यंति। सज्जन नाम मैत्री कीदृशी भवति, सज्जन व्यक्तियों की मित्रता कैसी होती है? तो कैसी होती है? लघ्वी पुरा, क्या होती है? सज्जन व्यक्तियों की मित्रता लघ्वी पुरा, यानी शुरू में तो लघ्वी होती है, छोटी, और उसके बाद वृद्धिमती च पश्चात, वृद्धिमती च पश्चात, वृद्धिमती का मतलब बाद में बड़ी होती जाती है, पश्चात का मतलब बाद में। सरोवरा नाम हानि कदा भवति, सरोवरों की हानि कब होती है? जब क्या होता है? हंस हंस यत्रापि कुत्रापि, यत्रापि कुत्रापि गता, जब कहीं चले जाते हैं तब क्या होती है? सरोवरों की हानि होती है। उसके बाद अगला है स्तंभे विशेषानि ख स्तंभे च विशेष्यानि पदानि दत्तानि तानि यथोचितम योजयत, उनका यथोचित हमें जोड़ना है। आस्वादुतोयाः, स्वादिष्ट पानी किसका होता है? नदी का, ये हमने वहां से श्लोकों से जोड़ना है। गुण युक्त, गुणों से युक्त, ये क्या आएगा? इसका हम आप देखेंगे श्लोक में, तो इसका क्या है? गुण युक्त दरिद्र। उसके बाद दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन का पूर्वार्ध भिन्न क्या होता है? ये होगा हमारा दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानाम मैत्री, दुष्टों की मैत्री हमारी कैसी होती है? खलानाम मैत्री। दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानाम मैत्री। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, इसका हमें हिंदी अनुवाद करना है। यह हमने आपको श्लोकों में करा दिया, अब इसको आप स्वयं करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखत, भिन्न शब्द को हमें चुनना है। जैसे पहले है वक्तव्यम, बोलना चाहिए, कर्तव्यम, करना चाहिए, सर्वस्वम, सभी, हंतव्यम, मारना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा भिन्न पद क्या हो जाएगा? सर्वस्वम, सब कुछ। यत्नेना, प्रयत्न पूर्वक, वचने, वचन में, प्रिय वाक्य प्रधानेना, प्रिय वाक्य बोलने में, मराल लेना, यानी मराल कहते हैं हंस के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सभी में तृतीय विभक्ति, यहाँ पर हमारी सप्तमी विभक्ति है, तो वचने हमारा भिन्न हो जाएगा। सूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम, तो धनवताम क्या है? यहाँ पर हमारा धनवान धातु धनवान से बना है, इसलिए ये हमारा भिन्न है। जंतवः नद्या विभूतया परितः, तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा? परितः। उसके बाद स्थूल पदानी अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम करो, इस बोल्ड किए गए शब्दों के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का लिख करके इस वाक्य को हमें प्रश्न बनाना है। वित्ततः क्षीणः हतः भवति, इसका होगा हमारा वित्तता के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? कस्मात, कस्मात क्षीणः हतः भवति, किसके क्षीण हो जाने पर व्यक्ति मर जाता है। धर्म सर्वस्वम सूयताम अवधार्यता, तो धर्म सर्वस्वम के स्थान पर आ जाएगा
क्या सुनकर के हमें धारण करना चाहिए? किम श्रुत्वा, सुनकर के अवधारितम, हमें सुनना चाहिए, उसको अंतःकरण में धारण करना चाहिए। वृक्षः फलम ने खादन्ति, तो वृक्षा के स्थान पर क्या आ जाएगा? इसके स्थान पर के। उसके बाद खलानाम मैत्री आरम गुरवी भवती, दुष्टों की जो मित्रता होती है शुरू में बड़ी होती है, तो खलानाम के स्थान पर क्या आ जाएगा? के शाम। इस तरह से उसके बाद आगे अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तित, लोट लकार में हमें बदलना है। स पाठम पठती जैसे बदला हुआ स पाठम पठतु, ऐसे ही इसका हम बदलाएंगे नद्या आस्वाद यत्तोया संति, तो नद्या आस्वादय तोयः संति, तो संति के स्थान पर केवल हम संति का बदल देंगे। जैसे क्या होता है? अस्तु स्थान संतु, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? संतु। उसके बाद स सदैव प्रिय वाक्य वदति, तो वदति के स्थान पर क्या आ जाएगा? वदतु, और हमारा वाक्य लोट लकार में बदल जाएगा। तो हम परेशान प्रतिकूलानी ने समाचार सी, तो समाचार सी के स्थान पर क्या आ जाएगा? समाचार, क्योंकि ये मध्यम पुरुष में है, समाचार सी भी मध्यम पुरुष में है। उसके बाद तीव्रतम यत्नेन संरक्षन्ति, तो संरक्षन्ति के स्थान पर क्या आ जाएगा? संरक्षण तू आ जाएगा, और ये हमारा लोट लकार में बदल जाएगा। उसके बाद अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ, तो क्या आ जाएगा? अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी। इस तरह से हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ेंगे और प्रश्नों को उत्तर अपने अंतःकरण में उतारेंगे। अब नीचे दिए गए हैं उपसर्ग, जिनका विषय में हम पहले ही आपको करा चुके हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारे उदाहरण दिए गए हैं, और टाप के जो उदाहरण है इनको भी हम पढ़ लेंगे। धन्यवाद।